ये नाटिका देखी और वास्तव में इसके माध्यम से हमें शिक्षा बहुत कुछ प्राप्त हुई। कहा है किसी ने, पतझड़ को मिटाने के लिए बसंत चाहिए, पतझड़ को मिटाने के लिए बसंत चाहिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए सम्यक पंथ चाहिए, अविद्या का तिमिर फैला चाहिए, अविद्या को मिटाने के लिए विद्या सागर संत चाहिए। वास्तव में हमारी जिंदगी की कथनी और करनी कैसी होनी चाहिए, ये आपने इस नाटिका में देखे। वाणी, व्यवहार और इनमें एक रूपता जब तक नहीं आती है तब तक हमारी जिंदगी हो सकता है। जब तक हमें वाणी व्यवहार में एक रूपता नहीं रहेगी तब तक दूसरों से एक सरसता की बात करना कोरा दिखावा और थोड़ा छलावा हो जाएगा। आदर्श महज जीव में नहीं होना चाहिए, जीवन में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। अगर आदर्श सिर्फ जीव में रहते हैं तो उसकी आवाज तो सिर्फ कानों तक होती है, लेकिन अगर जीवन में वह आदर्श आ जाता है तो वह आवाज कानों को पार कर हृदय तक पहुंचती है। एक उदाहरण के माध्यम से कथनी और करने की एक रूपता को हम समझेंगे। मैंने पढ़ा राजा भोज और उनका दरबार, विद्वानों की सभा लगी हुई थी। राजा भोज ने विद्वानों से समस्या पूर्ति के लिए बात रखी और कहा कि बताएं दुनिया में सबसे बड़ी दूरी कौन सी है। एक विद्वान उठे, उन्होंने कहा महाराज, जहां तक मेरे ख्याल से दुनिया की जो दूरी आपने पूछी है, घर से बस स्टैंड तक की जो दूरी होती है वह दूरी होती है। दूसरे विद्वान ने कहा, अरे ये भी कोई दूरी होती है? नहीं नहीं, ये दूरी कोई दूरी नहीं है, घर से दिल्ली तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। तीसरे विद्वान ने कहा, नहीं, ये कोई दूरी बड़ी दूरी नहीं कहलाती है, सबसे बड़ी दूरी तो मेरे ख्याल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी होती है वो सबसे बड़ी दूरी होती है। तीसरे विद्वान ने जब इस बात को कहा तो चौथे ने कहा, नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं होती, ये तो कोई बड़ी दूरी नहीं है। जहां तक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दूरी अगर है तो जमीन से लेकर आसमान तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। समस्या पूर्ति में सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। घर और बस स्टैंड से बात प्रारंभ होकर जमीन और आसमान तक पहुंच गई थी। तभी एक विद्वान ने कहा, नहीं, जमीन और आसमान की दूरी तो कोई बड़ी दूरी नहीं होती है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है तो आकाश और पाताल की जो दूरी होती है वह सबसे बड़ी दूरी होती है। बात में वजन था। सभी विद्वानों ने सिर हिला दिया कि वास्तव में आकाश और पाताल की दूरी जो होती है वह सबसे बड़ी दूरी है। तभी एक विद्वान ने कहा, महाराज, आकाश और पाताल की दूरी बहुत बड़ी तो दूरी है मगर सबसे बड़ी दूरी नहीं है। तो में नरक और स्वर्ग की दूरी जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। राजा भोज ने सभी लोगों से कहा, किसी को और कुछ कहना है? सबने कहा, महाराज, अब रहने के लिए कहने के लिए रह ही क्या गया है, सब कुछ तो कह दिया गया है। तो उन्होंने कहा, फिर घोषणा कर दें क्या कि दुनिया की सबसे बड़ी दूरी स्वर्ग और नरक के बीच जो दूरी होती है वह सबसे बड़ी दूरी होती है। उसी सभा में एक जैन विद्वान भी बैठे हुए थे जिनका नाम धनंजय कवि था। उन्होंने कहा, महाराज,
समस्या पूर्ति में मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। राजा भोज ने कहा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? धनंजय कवि उठे। वे भगवान महावीर के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कहा, महाराज, घर से बस स्टैंड की दूरी तो है, पर बहुत बड़ी भी दूरी नहीं है। सबसे बड़ी दूरी तो बहुत दूर की बात है। घर से दिल्ली तक की जो दूरी है वो भी बहुत बड़ी दूरी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो भी दुनिया की सबसे बड़ी दूरी नहीं हो सकती। जमीन से आसमान तक की जो दूरी है वो दूरी भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। आकाश और पाताल की दूरी भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। स्वर्ग और नरक की दूरी भी दुनिया की सबसे बड़ी दूरी नहीं हो सकती। महाराज, मेरे ख्याल से तो दुनिया की सबसे बड़ी दूरी अगर है तो कथनी और करनी की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। जैसे ही सभासदों ने सुना तो राजा भोज, कवि कालिदास और सारी सभा बाय कर उठी। बोले, वास्तव में सच में सही तो जो सबसे बड़ी दूरी है कथनी करने की दूरी सबसे बड़ी दूरी मानी जाएगी, और उसकी वजह से हमारी आज जिंदगी अधूरी है और जीना एक मजबूरी है। जब तक ये दूरी नहीं पाट दी जाएगी, जब तक कथनी और करने की दूरी को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक जिंदगी का कायाकल्प नहीं हो पाएगा। तब तक हमारी धरती पर स्वर्ग नहीं उतर सकता। अगर हमें कहीं कोई नरक दिखाई दे रहा है, अगर हमें कहीं कोई नरक की पीड़ाएं और त्रासदियां दिखाई दे रही है, तो उनकी वजह सिर्फ कथनी और करने की दूरी मानी जा रही है। वास्तव में देश और दुनिया में, जीवन और जगत में आज जो हमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, उसका कारण सिर्फ कथनी और करने की दूरी है। आज भौतिकता की होड़ में हम दूर से, बाहर से तो बहुत सुंदर साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर से हम बहुत भीभत्स और गंदे होते चले जा रहे हैं। आधुनिकता की होड़ में भले ही हम चकाचौंध में सुंदरता को प्राप्त हो जाए, लेकिन भीतर से हम इतने भीभत्स और गंदे हो गए हैं कि लिखने वालों ने भी लिख दिया। आप लोगों ने बंधुश्री में देखा, जो आदर्श आपने सती सीता में देखा, सुना, पढ़ा, जो आदर्श आपने द्रौपदी में देखा, जो आदर्श आपने मैना सुंदरी में देखा था, जो मैना सुंदरी कहती थी कि हमारे भाग्य में जो होगा वही हमें प्राप्त होगा, और वास्तव में उसने कर्म सिद्धांत को महत्व दिया, अपने भाग्य को महत्व दिया, और उसमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ अपने भाग्य से उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया। आज की बेटियों के लिए ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान और ये पौराणिक कहानियां बहुत बड़ी शिक्षा और सबक देती हैं। आचार्य श्री ने भी वास्तव में आज इस भौतिकता की चकाचौंध में बेटियों के जो विचार बदलते चले जा रहे हैं, उन सब के विचारों को आदर्श में बनाने के लिए प्रतिभा स्थली जैसी उन्होंने ये शिक्षाएं देना शुरू की है, जिसके माध्यम से वो बालिकाएं वास्तव में अपने जीवन आदर्श जीवन जीती है। वहां ऐसी शिक्षा उन्हें प्राप्त होती है। आज बड़े बड़े घरानों के लोग कहने लगे हैं, अगर बहू लाएंगे तो प्रतिभा स्थली में पड़ी हुई बेटियों को ही लाएंगे। ऐसी आज लोगों की सोच होती चली जा रही है। तो बंधुओं, हम अपने जीवन में आदर्श लाएं। समय अपना पूरा हो चुका है। दो पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु आज्ञा मम पंथ हो, गुरु आज्ञा
गुरु आज्ञा को न माने, गुरु आज्ञा पढ़ियो। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री